Dear learners, I Narinder Kaur from IGNOU Study Center 2206। आज का हमारा टॉपिक है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के ऊपर। लेकिन आज हम प्रीवियस ईयर के में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के ऊपर वही हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी पेज रिप्लेसमेंट की एल्गोरिदम की 3 वीडियोस अपलोड की है, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखी तो वो पहले वो देख ले, ताकि पूरा उनको आइडिया हो जाए कि कैसे है। और इसमें हमने सिर्फ ये क्वेश्चन जो हमारे पास प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वही हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो ये आपका दिसंबर 20 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। यही सेम क्वेश्चन मैंने पीछे अपनी एग्जांपल्स में उठाया था, तो इसको दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं। तो ऑब्टेन द टोटल पेज फॉल्ट, काउंट क्या करने हैं हमने, टोटल पेज फॉल्ट, और हमने तीनों एल्गोरिदम्स इसके अंदर यूज करनी है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एलआरयू एंड ऑप्टिमल। और हमारे पास पेज फ्रेम कितने हैं टोटल, 3 पेज फ्रेम्स है मेमोरी में, और ये हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग है। इसी स्ट्रिंग को यूज कर कर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और तीनों एल्गोरिदम के ऊपर लगाने हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जैसे हमने पहले पीछे बताया था, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि जो हमारे पास मेमोरी में जो पेज सबसे पहले जिसको हमने मेमोरी में एंटर किया है उसी को आपने क्या करना है, सबसे पहले उसी को रिप्लेस करवाना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास मेमोरी में कितने बने हुए हैं, 3 फ्रेम्स। तो ये हमारे पास फ्रेम्स है, इनको हम नंबर दे देते हैं। नेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, और ये हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पेज नंबर 1। तो जैसे ही हमने 1 किया तो फ्रेम नंबर 1 के अंदर गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका एक पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। फिर हम 2, पेज फ्रेम 1 में 1 ही है, फ्रेम 2 के अंदर हमारे पास 2 पेज आ गया। पेज नंबर 3, 1, फ्रेम 1 में 1 ही है, 2 में 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 3 अभी एम्प्टी है हमारे पास, तो इसलिए हमने 3 के अंदर इसको हमने यहाँ पर स्टोर करवा लिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 1। तो हमने पहले जो मेमोरी में ऑलरेडी हमारे पास पेजेस पड़े हुए हैं उनको हमने चेक करना है, क्या इन पेजेस में से कोई 1 नंबर का पेज का ऑलरेडी वहां पर पड़ा तो नहीं हुआ। तो हमने चेक किया, हमारे पास मेमोरी में 1 2 3 पड़े हुए हैं, इसमें 1 नंबर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 1 नंबर का पेज वहां पर पड़ा हुआ है। तो इसको हमें रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेमोरी में ही हमें मिल रहा है। इसलिए इसको आप क्या कहते हो, हिट। उसके बाद आ गया आपके पास 4। फिर से हमने यहाँ पर चेक करना है हमारे पास कौन से पड़ी हुए हैं, 1 2 3, लेकिन अब न्यू आया है 4। तो 4 को हमने कौन से ऐसे पेज को हम रिप्लेस कराएंगे कि जिसकी जगह पर 4 को हम वहां पर स्टोर करवा सके। तो फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमने सबसे पहले कौन सा पेज इंसर्ट किया था, हमने सबसे पहले 1 को इंसर्ट किया था। ठीक है, तो इसी 1 को हमने क्या करवाएंगे, यहाँ पर रिप्लेस करवाएंगे, और ये आ गया यहाँ पर 4, और 2 और 3 एज इट आएंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया, एक पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। नेक्स्ट आ गया सेकंड, 2 2 नंबर पेज, ये भी हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, ऑलरेडी मेमोरी में है 3 2 4। तो 2 हमें यहाँ पर मिल गया। तो नेचुरली हमें क्या करना पड़ेगा, अब कोई भी पेज रिप्लेसमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, हिट टक्कर हो गया। नेक्स्ट 5। तो मेमोरी में हमारे पास पेज नंबर है 3 2 4, 5 नहीं है। तो जैसे ही हमने 5 को रीड किया, 5 को एंटर करवाने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, जो हमने सेकंड एंटर करवाया था। 1 के बाद हमने कौन सा एंटर करवाया था, 2। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को रिप्लेस करवा देंगे।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जैसे जैसे आपने एंटर करवाए हुए हैं उसी सीक्वेंस में आप इसको क्या करोगे, रिप्लेस करवाओगे। 4 आ गया, 2 की रिप्लेसमेंट में हमारे पास 5 आ गया और ये 3। नेक्स्ट फिर से 1 आ गया, तो 1 यहाँ पर नहीं है हमारे पास, 3 5 4 है मेमोरी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास, 3, तो हम क्या करेंगे, 3 को इसमें से आपने देखना है 354, 354 में से सबसे कौन आया था हमारे पास, पहले 3 आया था, तो हमने 3 को रिमूव कर दिया, तो 3 की जगह हम क्या लेंगे, 1 5 4। तो ये भी हमारे पास क्या है, पेज फॉल्ट कर रहे हैं। उसके बाद आ गया 3, तो 3 भी हमारे पास नहीं है, 1 5 4 है, तो 154 में से हमने देखना है कि इनमें से कौन सा पहले आया, तो सबसे पहले कौन सा आया था, 154 में से हमारे पास क्या आया था, 4। ये 1 तो हमारे पास पहले वाला था जो हमारे पास हीट टक्कर हुआ था, लेकिन अब इसमें से हमने देखना है तो कौन सा आया था हमारे पास, 4। तो 4 को हमने क्या करवाना है, रिप्लेस करवाना है 3 के साथ, 5 1। तो यहाँ से फिर से हमारे पास क्या मिल रहा है, एक पेज फॉल्ट। उसके बाद आ गया 4, 4 नहीं है, अब 153 में से कौन सा आया था हमारे पास, 5, तो इस 5 को हमने क्या करना है, 4 के साथ रिप्लेस करवा देना, तो ये भी क्या हो गया, एक पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। नेक्स्ट क्या आ गया, 5, 5 भी नहीं है, 143 है, तो 143 में से हमारे पास कौन सा आया था पीछे, सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, सॉरी 1 आया था, तो 1 को हमने क्या करना है, यहाँ पर रिप्लेस करवा देना है। 1 को रिप्लेस करवाएंगे 5 के साथ, 4 3, तो ये आपका पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। अब हमने काउंट कर लेने हैं टोटल पेज फॉल्ट कितने हैं इसके, हमें टोटल पेज फॉल्ट कितने हुए हैं हमारे पास, फीफो के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हिट कितने हुए हैं टोटल, टोटल हिट हमारे पास है 1 2। ये 3 तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास मेमोरी जो है वो क्या होगी, एम्प्टी होगी, तो जितने पेज फ्रेम होंगे टोटल स्टार्टिंग में, उतने आपके पेज फॉल्ट अकर होंगे ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये थी हमारे पास फीफो के अकॉर्डिंगली। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसी को LRU के अंदर। LRU में लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रेफरेंस रिंग है, जैसे जैसे आप एंटर करते जा रहे हो, तो रेफरेंस रिंग में हमने क्या करना है, बैकवर्ड में चेक करना है, पास्ट में चेक करना है कि जो पेज हमने सबसे कम यूज किया है उसी को आप क्या करोगे, आउट कर दोगे। तो हमारे पास फिर से 3 फ्रेम्स है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 अक्कर होगा, पेज फॉल्ट एक, फिर आ गया 2 नंबर, 1 ऑलरेडी है 2, जब तक ये फिनिश नहीं होते हमारे पेज फ्रेम्स, तो पूरे हमने ये फिल कर लिए, पेज फॉल्ट आ गया हमारे पास। उसके बाद आ गया 1, तो 1 को हमने चेक करना है, कहाँ पर चेक करना है, 1 2 3, ये मेमोरी के अंदर देखना है, तो 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसको हमने रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका हिट टक्कर हो गया। उसके बाद आ गया 4, 4 हमारे पास मेमोरी में नहीं है, 3 2 1 है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी पे इसको रिप्लेस करवाना है। किसको करवाना है, हम एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं लीस्ट रिसेंटली यूज। अब हमने पीछे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ देखना है पास्ट में कि कौन सा हमने सबसे लास्ट में यूज किया था। अभी रिसेंटली हम कौन सा यूज करके आए हैं, 4 से पीछे हमने किसको यूज किया था, 1 को, उससे पीछे हमने किसको यूज किया था, 3 को, और 3 के से पहले हमने क्या किया था, 2 को यूज किया था। ठीक है, तो पास्ट में हम चेक करेंगे
जो हमारे पास सिर्फ 1 2 3 में जो हमारे पास मेमोरी में पड़े हुए हैं, इन्हीं को आप चेक करोगे पास्ट में पीछे की तरफ। तो 1 4 से पहले अभी हमने यूज किया था 3 और लास्ट में हमने क्या किया था 2। तो 2 को हम क्या कर देंगे 4 के साथ रिप्लेस करवा देंगे। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। उसके बाद आ गया 2, फिर से हमारे पास मेमोरी में 1 4 3 है लेकिन 2 नहीं है, तो किसको रिप्लेस करना पड़ेगा 4 अभी यूज किया था 1 4 3 में से, उसके बाद हमने 1 को और उसके बाद हमने क्या किया था 3 को। तो 3 को हम रिप्लेस करवाएंगे 2 के साथ, 4 और 1 हमारे पास एज इट आएंगे। यहाँ पर भी आपके पास क्या हो गया पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। उसके बाद आ गया 5 बैक में चेक करते हैं। 5 से पहले हमने 2 किया था, 2 से पहले हमने क्या किया था 4, सॉरी 2, 2 से पहले हमने क्या किया था 4 और सबसे लास्ट में हमने क्या किया था 1 को। तो 1 को रिप्लेस करवाएंगे 5 के साथ और ये हमारे पास 4 2 एज इट आ जाएंगे। 1 आ गया, फिर से 5 अभी हम यूज कर हटे हैं, उससे पहले हमने क्या किया था 2 को, उससे पहले हमने क्या किया था 4 को। तो 4 हमारे पास लास्ट है, तो 4 को हमने क्या किया रिप्लेस करवा दिया 1 के साथ। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपने बैकवर्ड में चेक करना है और जो लास्ट में आएगा उसको आपने कट कर देना है, जो हमारे सीक्वेंस में लास्ट में आएगा उसको आपने रिप्लेस करवा देना है। 3, तो 3 भी नहीं है, तो 1 अभी हमने यूज किया है, लास्ट में हमारे पास 2 1 5 में से लास्ट में कौन सा आ रहा है बैकवर्ड की तरफ से 2 आ रहा है, तो आपने 2 को रिप्लेस करवा देना 3 के साथ, 1 एंड 5 एज इट, और ये भी हमारे पास पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। उसके बाद आ गया 4, फिर से बैक में चलते हैं 3 1 5, तो 5 लास्ट में आ गया, तो 5 को हमने रिप्लेस करवा दिया 4 के साथ, पेज फॉल्ट अक्कर हो गया 1 और 3 एज इट। फिर आ गया हमारे पास 5, तो 5 फिर से बैक में 4 3 और कौन सा था हमारे पास लास्ट में 1, तो 1 को हमने किया रिप्लेस, पेज फॉल्ट अक्कर हो गया 4 एंड 3 एज इट। ठीक है, तो ये हमारे पास पेज फॉल्ट हम काउंट कर लेते हैं कितने हो गए, टोटल पेज फॉल्ट कितने हो गए इसके हमारे पास यूजिंग LRU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो पहले हमारे फीफो में टोटल पेज फॉल्ट कितने हुए थे 9, यहाँ पर हमारे पास 10 और हिट कितने हो गए यहाँ पर 1, और फीफो में हमारे पास हिट कितने हुए थे 2 हुए थे, और यहाँ पर कितने हो गए आपके पास 1। ठीक है, तो कई बार एग्जामिनर डिफरेंस पूछ लेता है या पूछ लेता है कि उसमें कितने हुए थे इसमें कितने हुए थे, यही हमारे पास क्वेश्चन है। तो फीफो अगर हम यूज कर रहे थे सेम स्ट्रिंग के ऊपर, तो उसमें टोटल पेज फॉल्ट 9 हुए थे और हिट 2 हुए थे, और अगर हम उसी रेफरेंस स्ट्रिंग को यूज कर उसके ऊपर LRU लगा रहे हो तो टोटल पेज फॉल्ट कितने हैं हमारे पास 10 और हिट कितने हुए हैं 1 हुए हैं। लास्ट हमारी रह गई है, वो कौन सी रह गई है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, ये हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग है और ये 3 फ्रेम है, सेम क्वेश्चन है। अब हमने ऑप्टिमल, तो ऑप्टिमल में हमने जैसे यहाँ पर हम बैकवर्ड देख रहे थे, ऑप्टिमल में हमने क्या देखना है इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमें जिसकी जरूरत सबसे लास्ट में पड़ेगी उसको हमने क्या करना है रिप्लेस करवाना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फ्रेम के अंदर आएगा, पेज फॉल्ट अक्कर हो गया, फिर आ गया 2, सेकंड फ्रेम के अंदर आएगा फिर से पेज फॉल्ट, फिर हो गया 3, तो यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अक्कर हो गया, फिर आ गया 1, तो 1 फिर से हमें मेमोरी के अंदर 1 2 3 के अंदर मिल रहा है, तो हमें कोई भी चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका हिट। फिर आ गया 4, अब 1 2 3 है 4 नंबर नहीं है इसलिए हमें रिप्लेस करवाना पड़ेगा, लेकिन क्या यूज करना है ऑप्टिमल। तो हमने इससे फॉरवर्ड देखना है, आगे की तरफ देखना है अब हमने
कि 1 2 3 में से जो हमें लास्ट में मिलेगा उसको हमने क्या कर देना है, रिप्लेस करवा देना है। 1 2 3 में से सबसे पहले हमें 2 मिल रहा है, फिर हमें 1 मिल रहा है और लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, 3। तो हमने 3 को रिप्लेस करवाकर यहाँ पर 4 को एंटर कर देंगे। तो ये आ गया पेज फॉल्ट। नेक्स्ट आ गया 2। तो 2 हमने देखना है कि हमारी मेमोरी में 4 2 1 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, एक ही टक्कर हो गया। उसके बाद आ गया 5। 4 2 1 है, 5 नहीं है। तो फिर से हमने फॉरवर्ड देखना है। तो किनको देखना है, 4 2 एंड 1 को। सबसे पहले हमें कौन सा मिल रहा है, 1। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, 4। और 2 हमें मिल नहीं रहा, इसलिए हम क्या कराएंगे, 2 को रिप्लेस करवा देंगे 5 के साथ, 1। तो यहाँ पर भी आपका पेज फॉल्ट टक्कर हो गया। फिर आ गया नेक्स्ट 1। तो 1 हमारे पास 4 5 1 में से 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो 1 को हमें रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, हिट। उसके बाद आ गया 3। तो फिर से फॉरवर्ड देखते हैं। 4 5 1 में से सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, फिर हमें 5 चाहिए, 1 हमें नहीं चाहिए, इसलिए 1 को हम रिप्लेस करवा देते हैं 3 के साथ और 4 5 को एज इट रख देते हैं। यहाँ पर भी क्या हो गया, एक पेज फॉल्ट टक्कर हो गया। उसके बाद आ गया 4। तो 4 हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेमोरी में, इसको रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हिट टक्कर हो गया। फिर से 5 5 भी हमारे पास मेमोरी में पड़ा हुआ है, इसको हमें रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो गया, हिट टक्कर हो गया। ठीक है, तो टोटल पेज फॉल्ट हम काउंट कर लेते हैं यूजिंग ऑप्टिमल में, कितने हुए हैं टोटल पेज फॉल्ट। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल पेज फॉल्ट कितने अक्कर हुए हैं, 6। और हिट कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 5 हमारे पास हिट हुए हैं। अब तीनों को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास फीफो में टोटल पेज फॉल्ट कितने हुए थे, 9। और हिट कितने हुए थे, 2। और यही स्ट्रिंग अगर हमने LIU के अंदर यूज की थी तो टोटल पेज फॉल्ट 10 और हिट कितने हुए थे, 1। और अगर हमारे पास ऑप्टिमल है तो ऑप्टिमल में कितने हुए थे हमारे पास, टोटल पेज फॉल्ट 6 एंड हिट कितने हुए हैं, 5। तो इनमें से सबसे ज्यादा हिट हमें किस एल्गोरिदम को यूज करने से मिल रहे हैं, ऑप्टिमल को यूज करने से। ठीक है, तो सबसे कम हमारे पास टोटल पेज फॉल्ट किस में हो रहे हैं, इसी में हो रहे हैं, ऑप्टिमल में। और सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सी यूज करने से हो रहे हैं, इस रेफरेंस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली, LRU के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ऐसे हम एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, टोटल पेज फॉल्ट पूछ सकता है, टोटल हिट पूछ सकता है। जहाँ कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि अब जब ये सारी स्ट्रिंग आपने खत्म कर ली है, इनको आपने रेफरेंस दे दिया है, तो लास्ट में आपके पास कौन कौन से फ्रेम्स हैं जो आपके मेमोरी में पड़े हुए हैं। तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंगली ये था हमारे पास दिसंबर 12 का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सेशन में मैं नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन लेकर आऊंगी। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।